नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं संडे का स्पेशल शो द वीक दैट वॉज, जहां हम इस हफ्ते की सभी बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस हफ्ते कौन कौन सी खबरें ज्यादा सुर्खियों में रही और किन पर ज्यादा चर्चा हुई। उमर सरकार ने मंत्रियों और विधायकों की श्रीनगर में की बैठक, मंत्रियों को सीएम की लताड़। पुरातन गदाधर मंदिर की दीवार गिरी, उप मुख्यमंत्री की अधिकारियों और ठेकेदारों को नसीहत। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना तो पूर्व मेयर जाएंगे कोर्ट। एलजी के नशा विरोधी अभियान पर पदयात्राएं जारी, पुलिस ने भी कसी कमर। राजौरी में आतंकियों की तलाश के 15 दिन पूरे, आतंकी अभी भी लापता। एलजी मनोज सिन्हा को मिलेगा कांग्रेस का डेलीगेशन, कई मुद्दों पर सौंपेगा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर में मौसम की आंख मिचौली जारी, कभी लहू के थपेड़े तो कभी बारिश की फुहारें। तो अब करते हैं इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी। तो सर, पूरे हफ्ते ये बात चलती रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटेगी, लेकिन इस बीच हमने देखा कि श्रीनगर के भीतर सीएम ने अपने मंत्रियों को लेकर एक बाग में जो है वो मीटिंग भी की और उन्हें लताड़ा भी। देखिए, ऐसा नहीं है, हालांकि अटकलें होती हैं और ऑपोजिशन का काम होता है हमेशा टारगेट करना गवर्नमेंट को या उनकी पार्टी को, ये चलता है पॉलिटिक्स में, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नाराज हैं और कहीं ना कहीं वो छोड़ सकते हैं, तो हिट करना जरूरी भी है। और वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि हमारी पार्टी मजबूत है, सरकार खड़ी है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि अगर तोड़ना है तो तोड़ दीजिए ना, पता चले कितने हमारे साथ हैं। तो शायद वो एक सैटारिकल स्टेटमेंट हो सकता है। मगर 3 जून को, इस हफ्ते की शुरुआत 1 जून को हुई थी और 3 जून को बुधवार को श्रीनगर के दाची गांव में जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर एक बैठक हुई। सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मौजूद थे। उसके बाद उसमें जो मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री खुद भी थे। और वहां पर जो जानकारी हमने पूरी जुटाई, वहां पर मुख्यमंत्री ने क्या किया कि 4-5 एमएलए एक्चुअली ज्यादा नाराज थे, जो लगातार मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, काम नहीं करते और कई बार हमारे साथ अच्छे से पेश नहीं आते। तो मुख्यमंत्री ने भी ये सोचा कि बीच का रास्ता निकालते हैं। एक जैसे होता है ना, कई बार एक घर का मुखिया कहता है कि भाई एक डिनर या एक लंच ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको बुला लेते हैं, सब एक दूसरे के सामने हो जाएगा। तो उस पिकनिक के तौर पे ही समझ लीजिए, क्योंकि पहले वो बैठक होनी थी गुपकार रोड में मुख्यमंत्री के आवास पर वहां से बसों में बिठाकर ले जाया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहां जाके उन्होंने उन विधायकों को कहा, ये सामने बैठे हैं मंत्री और सामने बैठा हूं मैं, जो भी शिकायतें हैं करिए। तो खुलकर शिकायतें हुई, जो हमारे पास जानकारी है अंदर की। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खास तौर पे अच्छा, एक बात थी इसमें कि जो शिकायतें हुई वो उप मुख्यमंत्री, जम्मू के एक और मिनिस्टर सतीश शर्मा और फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा के खिलाफ ज्यादा हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी बात उठी कि क्यों जम्मू के मंत्रियों के खिलाफ ही शिकायतें हुई, कश्मीर के मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें नहीं हुई, जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी शामिल है। अब मुख्यमंत्री के साथ किसी को शिकायत होगी भी तो शायद वो सामने नहीं कर पाए। और दूसरी ओर जब ये बातें सामने आई तो एमएलए ने अपना गुबार निकाला। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री और दोनों मिनिस्टर्स को कहा कि कम से कम अपने विधायकों का काम तो आप करिए, काम नहीं भी हो सकता उनकी बात तो जरूर सुनिए। अपनी ही सरकार में शिकायतें होंगी तो काम कैसे चलेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने का समय मैं दे रहा हूं इनको, उन विधायकों को कहा कि इन मंत्रियों को, और 1 महीने बाद एक बार दोबारा बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं। तो टूटने की बात तो नहीं थी, हाँ नाराजगी जरूर थी और नाराजगी खुलकर बाहर भी आई उस बैठक में। उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री या उनके मंत्री माने या ना माने, ऐसा नहीं था, मगर 1.25 साल में ये नाराजगी थी। और हालांकि बड़ी छोटी कैबिनेट है, 6 मिनिस्टर हैं, मगर हैरानगी की बात यह रही कि कैबिनेट एक्सपेंशन के ऊपर कोई ज्यादा गौर नहीं किया गया। और 3 मंत्री अभी और बन सकते हैं, उसके ऊपर शायद उमर सरकार सोच नहीं रही, मगर कहीं ना कहीं उमर साहब परेशान तो हैं कि छोटी सी कैबिनेट है, उसमें भी नाराजगियां हैं। जी बिल्कुल, और इस बैठक के भीतर बहुत सी बातें भी हुई और दिल्ली जाने का भी फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे, ये एकजुट फैसला हुआ सबका जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सामने भी आया। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर में सदियों पुराना गदाधर मंदिर। बीते दिनों बारिशें हुई और उसके बाद में वह मंदिर का हिस्सा ढह गया। सर, उप मुख्यमंत्री ने जो है वो नसीहत भी दी है तमाम ठेकेदारों को भी, कांग्रेस को लेकर भी कहा। बीजेपी के जो एक्स मेयर हैं उनकी तरफ से अब कोर्ट जाने की भी बात की गई है। तो इस पूरे हफ्ते ये भी चर्चित मामला रहा। देखिए, गदाधर मंदिर की खबर चाहे बड़ी नहीं होगी, मगर ये खबर बड़ी इसलिए है
जम्मू एक मंदिरों का शहर है। जी। इसका नाम ही मंदिरों के शहर से लिया जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। और यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर हैं, पुरानी धरोहरें हैं। रणवीरेश्वर मंदिर है, रुपये वाला पंचबख्तर मंदिर है, माता बावे वाली का मंदिर है, गदाधर मंदिर है, आप शंभू मंदिर है। और ये सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। गदाधर मंदिर जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है। तो आप खुद सोचिए कि इतने पुराने ये मंदिर, क्या इनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है? तो इसके ऊपर सियासत भी हुई। जो आपने इससे हेडिंग में बात कही कि मंदिर टूटा, उसकी एक दीवार गिर गई। 3 दिन हो गए, सभी विधायक, सभी मंत्री जम्मू आते जाते रहते हैं। आज उप मुख्यमंत्री सैटरडे को यहाँ पर पहुंचे, यानी कि ये बुधवार रात का हादसा हुआ है, बुधवार गुरुवार रात का। और शनिवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, चलिए गए। उन्होंने नसीहत दी कि ठेकेदार अगर सही से काम नहीं करेगा तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, एक्सीएन सही से काम नहीं करेगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। मगर ये भी देखा कि आखिर इससे पहले इस मंदिर की हालत क्या थी, इससे पहले की दीवार गिरती पहले क्यों नहीं संभाला गया। और दूसरी ओर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने आरोप बीजेपी पे लगाए हैं। उन्होंने कहा है जम्मू में बीजेपी के विधायक है सारे, तो विधायक क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहे, हेरिटेज को कौन बचाएगा, जिम्मेवारी किसकी है। तो कांग्रेस के आरोप भी ठीक है। तीसरी ओर जो पूर्व मेयर थे जो खुद बीजेपी से आते हैं, वो तो उन्होंने तो ये कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मैं पीआईएल दायर करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। और मुझे लगता है कि कम से कम इस धरोहर में सियासत को ना लाकर धरोहर को बचाने की बात करनी चाहिए। अब कौन बचा रहा है, जो आगे आएगा उसके साथ जनता खड़ी होगी। जी, और अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर 100 दिन का नशा मुक्त अभियान जो है वह चला हुआ है। इस बीच सर लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार कश्मीर के भीतर अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं और साथ ही में पुलिस ने भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। राजकुमार, इस 100 दिन के अभियान का 50 दिन इसी हफ्ते पूरे हुए, सोमवार को। उसके बाद एसएसपी जम्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे ही सभी जिलों में अलग अलग एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिया जानकारी कि उन्होंने इन 50 दिनों में कितना काम किया और अगला 50 दिन का उनका प्लान क्या है, ये भी बताया। एक बात तो सच है कि जितना काम इन 50 दिनों में हुआ है, इससे पहले इतना ज्यादा मुहिम, इतने ज्यादा बड़े स्तर पर, मतलब वॉर फुटिंग पर ड्रग्स के अगेंस्ट काम पहले नहीं हुआ था, जितने बड़ी बड़ी फिशेस को पकड़ा गया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तारीफ करनी होगी, उनको लोह पुरुष कहिए या वाकई में युग पुरुष कहिए कि उन्होंने भी अपनी पद यात्राएं जो है वो समाप्त नहीं की हैं। वो लगातार इसको लोगों को बता रहे हैं, अधिकारियों को, कि देखिए मैं चल रहा हूं, आपको भी मेरे साथ चलना है। इस हफ्ते 3 पद यात्राएं उन्होंने की, एक नॉर्थ कश्मीर में, एक साउथ कश्मीर में, और उसके बाद एक नॉर्थ कश्मीर में, एक सेंट्रल कश्मीर में गांधरबल में, और उसके बाद शनिवार को किश्तवाड़ में। तो एक हफ्ते में 3-3 यात्राएं करके, और हर जगह वो यही बात कह रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा बच नहीं पाएगा। एक बात उन्होंने बड़ी सही कही, और उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश करेंगे तो उस अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह भी बात बिल्कुल साफ है। जो लोग इसमें शामिल नहीं है वो डरे भी नहीं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं रजौरी। सर रजौरी के भीतर 15 दिन पूरे हो गए, सेना अभी भी आतंकियों की तलाश कर रही है, लेकिन आतंकी जो है लापता है। देखिए, ऑपरेशन लंबा होता जा रहा है। मुझे याद है 3-4 साल पहले एक ऑपरेशन मेंटर में भी ऐसा ही हुआ था, जो करीबन 1.5-2 महीना चला था, और उसके बाद वो आतंकी मारे गए थे। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, सेना के सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के, कि अभी आतंकी उस जंगल में है। हैरानगी की बात यह है कि 15 दिन का एनकाउंटर चल रहा है और उससे कॉम्बिंग पूरा इलाका किया हुआ है, बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता। तो आखिर उनके पास राशन कितना है, कितना बड़ा हाइड आउट वो जो है लेकर बैठे हैं, कितने दिन का राशन उनके पास पड़ा हुआ है। क्योंकि आखिर ये तो होगा, राशन तो कभी खत्म होगा, और इंसान जब भूखा होता है तो बाहर निकलता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको लोकल सपोर्ट किस तरह की है, या फिर इतने जबरदस्त उन्होंने हाइड आउट बना के रखे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ये सेना ऑपरेशन कर रही है। अभी आतंकियों का बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। बीच में कांटेक्ट होने की बात हुई थी, मगर हाँ, 15 दिन का ऑपरेशन हो चुका है। और फोर्सेस का ये कहना है कि वो अपनी और कोई नुकसान नहीं चाहते, इसलिए पेशेंस रख के ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भीतर कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है, लेकिन सर लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक डेलीगेशन मिलने भी जाएगा और कई मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत भी करेगा। ये विज्ञापन भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपेगा। देखिए, कांग्रेस की चाहे गुटबाजी कांग्रेस की कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। कांग्रेस में शुरू से गुटबाजियां रही हैं, मगर अब कांग्रेस को मुझे लगता है अगर वो एक गवर्नमेंट, वो है तो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑपोजिशन में है, तो वो पहले अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पाते कि वो जम्मू कश्मीर में किस तरफ है, सरकार की तरफ है या
पोजीशन में है, जनता के लिए ज्यादा बात कर नहीं पाते। तो अब वो एक मेमोरेंडम देने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे। बड़े सारे मुद्दे हैं उठाने वाले, हालांकि वो चाहें तो वो पब्लिक के साथ जुड़ के बहुत सारे मुद्दों से आगे आ सकते हैं, पर कांग्रेस के लीडर अभी उस तरह से आगे आ नहीं रहे हैं। अब वो अपना मेमोरेंडम लेकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहे हैं, उसमें क्या क्या मुद्दे रखते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। और इस वीक में शायद ये बैठक उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ होगी। और वही इस हफ्ते जो है जम्मू कश्मीर का मौसम में उछाल भी देखने को मिला, कभी बारिश और कभी धूप, कभी गर्मी के थपेड़े और कभी बवंडर भी आए, जिससे बहुत से लोगों की जान भी चले गई। देखिए राजकुमार, जब मई में हमने एक खबर चलाई थी कि इस बार की गर्मियां बहुत घातक होने वाली हैं, तो गर्मियों के साथ साथ ये भी था कि ऐसा नहीं है कि लगातार सेम टेम्परेचर रहेगा। जो टेम्परेचर में बदलाव हो रहे हैं वो खतरनाक है। आपने देखा कि ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड में जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर हर जगह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर रही है। हमने देखा इसी हफ्ते 3 बादल फटने की घटनाएं हुई, 2 किश्तवाड़ में हुई, 1 रियासी में हुई। बहुत अच्छी बात यह रही कि कोई उसमें हताहत नहीं हुआ। किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने तो एक एडवाइजरी भी जारी कर दी कि खराब मौसम के हिसाब से मिंडल माता यात्रा और मचेल माता यात्रा पे अगर आप आते हैं तो प्री बुकिंग करवा के आइए और बहुत आराम से एडवाइजरी को फॉलो करिए। जम्मू की बात करें तो जम्मू में लू के थपेड़े भी हुए, मौसम भी सुहावना हुआ और आगे भी अभी ऐसा चलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। शनिवार को, शुक्रवार को हमने देखा जम्मू में मौसम बहुत गर्म था और उधमपुर के आगे मौसम अच्छा था। तो ऐसा इस बार गर्मियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हिट रहा है और आगे भी शायद ऐसा ही रहेगा। तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, और इसमें तमाम इस हफ्ते की बड़ी खबरों का हमने विश्लेषण किया। बाकी सभी खबरों के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए। धन्यवाद।